हाथ जोड़ के बोली कवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में जी। जब भगवान शंकर ने माँ पार्वती के कहने से, उनके आग्रह पर लंका एक सोने की नगरी बसाई, और जब उस नगरी का मुहूर्त होने जा रहा था तो जो ब्राह्मण वर थे, विश्रवा ऋषि, जिनको उन्होंने उनके आग्रह पर वो नगरी, वो महल दक्षिणा स्वरूप दे दिया ब्राह्मण देवता को, और भगवान शंकर फिर कैलाश की ओर चल पड़े। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपको एकांत में क्या मिलता है? सब संसार को छोड़ के आप एकांत में ही बसते हो। आप पहले ही कह रहे थे कि पार्वती, मैं कैलाश में ही ठीक हूँ। संसार की सबसे बड़ी कला भगवान शंकर ने विकसित की। भगवान शंकर सबसे पहले कलाकार हैं, सबसे पहले वैज्ञानिक हैं। सप्तऋषियों से पहले भी वैज्ञानिक भगवान शंकर ही हैं। उन्होंने ध्यान की कला विकसित की। ध्यान मनुष्य को संभाव बनाता है। भगवान ने वो कला विकसित की जो संसार के आनंद का स्रोत है, विश्व के, ब्रह्मांड के आनंद का स्रोत है। इसमें भगवान स्वयं रमे रहते हैं। उस कला को भगवान एकांत में, उस ध्यान को, उस सिमरण को एकांत में ही कर सकते हैं, अपने अपने गणों के साथ में, माँ पार्वती के साथ गृहस्थी जीवन बिताते हुए उस कला का निर्वाह करते हैं पूरे संसार के लिए। ये कला भारत में ही विकसित हुई, कैलाश में, भगवान शंकर के द्वारा। वो कला हमारे जीवन से निकल रही है, हमारी शिक्षा से निकल गई है, हमारी किताबों से निकल गई है। हमें फिर से अपने बच्चों को, अपनी नई पौध को ध्यान सिखाना होगा, और फिर से वो नई पीढ़ी संसार को सुखी बना सकती है। वो स्वयं को सुखी बनाकर पूरे संसार का कल्याण कर सकती है, क्योंकि ध्यान से ज्ञान विज्ञान प्रकट होता है। ऐसी कला जिससे सारा विज्ञान, पृथ्वी का, ब्रह्मांड का सारा विज्ञान प्रकट हुआ हो, वो ध्यान ही है। जब कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करते करते ध्यानस्थ हो जाता है तो उसे कोई नया आइडिया मिलता है, जिसे इंट्यूशन कहते हैं। यही विज्ञान है, यही विज्ञान है जिसे आज के मॉडर्न युग में रामानुजन अपने मैथमेटिक्स से सिद्ध करते हैं, जिसे हार्वर्ड के प्रोफेसर हार्डी बार बार कहते थे, रामानुजन तुम ये कहाँ से लेके आते हो, ये इक्वेशन, ये सॉल्यूशन जो मैं क्वेश्चन करता हूँ, जो ब्रह्मांड में कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सकता। वो कहते थे कि मैं ध्यान करता हूँ अपने कुल देवता का, नाम्बिका का। तो ध्यान आपके बच्चों तक जाए। जापान ने उस विधि को अपनाया है, अपने आप को सुखी बनाया है। भारत को फिर से प्रतिष्ठित होना होगा, सनातन को फिर से प्रतिष्ठित होना होगा शिव की उस कला से, जिससे जीवन को निरोगी बना सकती है, समस्त ब्रह्मांड को निरोगी कर सकती है, आनंदमय कर सकती है। हरिओम तत्सत।